दोस्तों, हम बात कर रहे थे इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। तो इवेंट ब्लॉग को हम डिफरेंट तरीकों से मोनेटाइज भी कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइज कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं, और बहुत से डिफरेंट एड नेटवर्क के थ्रू हम अपने इवेंट ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब उससे पैसा बना सकते हैं। तो अब बात आती है कि इवेंट ब्लॉग स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि इवेंट ब्लॉगिंग किस टॉपिक पर करनी है। कौन सा ऐसा फेस्टिवल होगा, कौन सा ऐसा इवेंट होगा, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है। वो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, न्यू ईयर हो सकता है। अगर मुसलमानों के इस्लाम के इवेंट्स की बात करें तो ईद का इवेंट हो सकता है, रमज़ान का इवेंट हो सकता है। रमज़ान में मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि प्रेयर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा सर्च होती हैं। इसी तरह सहरी और अफ्तार की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च होती है। उस दौरान इस्लामिक कोर्ट्स में इस्लामिक जो अहादीस होती हैं या कुरान मजीद की आयत होती हैं या इस तरह की जो कोटेशंस होती हैं, उनकी सर्चेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर हम कुछ वेस्ट के फेस्टिवल्स की बात करें तो अवार्ड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अवार्ड्स होते हैं, हर साल डिफरेंट अवार्ड्स चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो फेस्टिवल्स की भरमार होती है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। हमने किसी ऐसे इवेंट को पकड़ना है जिस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी आपके माइंड में आ सकती है कि एक जनरल ब्लॉग और एक इवेंट ब्लॉग में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन और मेजर जो चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, उसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ इवेंट ब्लॉग में ये फ़र्क होता है कि इसमें हमें थोड़ा मार्जिन मिल जाता है कि हम थोड़ा अग्रेसिव चलें, हम कंटेंट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा लें। हम लिंक बिल्डिंग के मामले में जिन एहतियात का जिक्र किया था मैंने अपने ऑफ पेज के लेक्चर्स में, उसको थोड़ा सा वायलेट कर सकते हैं, थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बिहाइंड वजह क्या है? वजह ये है कि इवेंट ब्लॉग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। लेट्स सपोज 3-4 दिन का इवेंट है, अगर कोई फेस्टिवल है तो मे बी हफ्ते का हो सकता है। इसी तरह अगर हम पीएसएल की बात करें, पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है जिससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, और वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना चलता है। तो आपकी सारा साल तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर ही रेवेन्यू की जनरेशन होनी है। इसी तरह हम आईपीएल की बात करें, बिग बैश लीग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो लीग है उसकी बात, बिग बैश उसकी बात करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इस तरह की जो लीग्स होती हैं वो नॉर्मली उनका जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है। तो उस 1 मंथ में डेली हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आनी होती है। एक और चीज़ जो कि जनरल ब्लॉग और इवेंट ब्लॉग में डिफरेंस है वो है आपकी कंटेंट कवरेज का। आपको याद होगा एफिलिएट मार्केटिंग में जब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च बताई थी तो उसमें मैंने कंटेंट कवरेज का जिक्र किया था। इवेंट ब्लॉगिंग में हमारी कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हम कोई भी ऐसा कीवर्ड लीव नहीं करेंगे जिसको हम अपने ब्लॉग पे कवर कर सकते हो। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग की। अब पाकिस्तान सुपर लीग में अगर मैं कीवर्ड्स सिर्फ एक्सप्लोर करने लगूं, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे भी सही, तो मेरे पास हज़ारों कीवर्ड्स आएंगे। उसके बाद डेफिनेटली उस पर ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है। जो सिमिलर इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं उनको कंबाइन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि दो सिमिलर इंटेंट वाले कीवर्ड्स पे अलग अलग आर्टिकल लिखें। तो इससे कैनिबलाइजेशन का इशू भी आ सकता है। हम सर्च इंजन्स को भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम एक्चुअली इस पेज को किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। तो हम अगर 3-4 पेजेस को सेम कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं तो ये कैनिबलाइजेशन कहलाती है, जो कि गूगल की जो या सर्च इंजन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है। सो कीवर्ड की बात कर रहा था। इसी तरह अगर स्टार्ट करूं पीएसएल को, सबसे पहले तो पीएसएल क्या है, व्हाट इज़ पीएसएल, इस पे मैं एक आर्टिकल राइट कर सकता हूँ। फिर पीएसएल का बजट, अब पीएसएल की ऑक्शन, फिर पीएसएल की जो बिहाइंड पूरी टीम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। फिर पीएसएल की टीम्स, अब टीम्स नॉर्मली 6-7 टीम्स होती हैं। अब उन 6-7 टीम्स के बाद अब बारी आती है हर टीम के अलग अलग प्लेयर की प्रोफाइल। अब उस प्रोफाइल को जब हम लिखने बैठेंगे तो हर टीम में तकरीबन
शायद 15 से भी ज़्यादा लोग होते हैं। अगर हम कोच को भी इंक्लूड करें, अगर फिजियो को भी इंक्लूड करें और इन अंपायर्स को भी इंक्लूड करें, तो फिर ये तादाद, जो टोटल तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट बारी आती है प्रोफाइल्स के बाद टीम के स्क्वाड की, कि कौन सा स्क्वाड एक्चुअली खेलेगा। इसके बाद वेन्यूज़ की बारी आ सकती है कि जो PSL है, लेट्स सपोज 8th एडिशन है, वो 8th एडिशन किस किस जगह पे, किस किस ग्राउंड में, किस किस वेन्यू पे खेला जाएगा। अब हम फिर उस वेन्यू के बारे में भी डिटेल लिख सकते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड कैसा है, उस ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी है, उस ग्राउंड में हॉस्पिटैलिटी कैसी है। अगर उस ग्राउंड में उस फला मैच की टिकट्स कोई परचेज करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। अगर किसी ने वहाँ पे रहना है, या उस दिन जिस दिन मैच होगा उस दिन वेदर कैसा होगा, तो इस पे भी हम राइट कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें कि हमने थॉरोली डिटेल्स देनी है। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट रह ना जाए जिसको गूगल पे कोई सर्च करे और हमारी वेबसाइट पे वो कंटेंट ना हो। इससे एक्चुअली हम अथॉरिटी बनते हैं, हमारी वेबसाइट अथॉरिटी बनती है। तो हम सिर्फ 1 साल के लिए ही इवेंट नहीं कर रहे होंगे, हम उसको रिकरिंग बेस पर भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स सपोज 1 साल आपने PSL कवर किया, आपकी वेबसाइट रैंक हुई, आपने रेवेन्यू जनरेट किया, अब आपने उसको वेस्ट नहीं कर देना। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट भी बताता जाऊं, जहाँ पे हम रीयूज़ करने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग डोमेन नेम के अंदर ईयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर PSL 2025 2025 के वाली PSL है, तो आप ये डोमेन भी रजिस्टर कर लेंगे PSL2025.com। इसका नुकसान ये है कि जब 2026 में वो इवेंट होगा, तो उस वक्त वो जो 2025 वाली जो डोमेन थी वो यूजलेस होगी ऑलमोस्ट। यूज़ हम उस वक्त भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करेंगे आपके सामने एज अ यूज़र आप कुछ सर्च करें, और सर्च करें 2026 के बारे में, और आपके सामने डोमेन आ रही हो 2025 के साथ, जो कि उसकी डोमेन नेम के अंदर इंक्लूड हो, तो आपको भी थोड़ा ट्रस्ट जो है वो शेक करेगा। तो आपने पहली बात तो ये है कि डोमेन नेम के अंदर ईयर को इंक्लूड नहीं करना, इससे अवॉइड करना है। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम कीवर्ड रिसर्च की, इवेंट रिसर्च के बाद कीवर्ड रिसर्च की। अच्छा, इवेंट रिसर्च किस तरह करनी है। इवेंट रिसर्च एक बहुत ट्रिकी पार्ट है। इसमें मैं आपको बिल्कुल कोई सीधा सा रास्ता नहीं बता सकता कि आप ये टूल यूज़ करें, इस तरीके से गुजारें और आपका इवेंट फाइनल हो जाएगा। इसमें आपको अपनी गट फीलिंग, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में वो ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो इवेंट्स होंगे दुनिया में, जो पॉपुलर इवेंट्स होते हैं, जिस तरह न्यू ईयर है, जिस तरह क्रिसमस है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ये बहुत ओवर कंपेटिटिव होते हैं। इन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तगड़ी वेबसाइट्स, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, और अब तो जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो तगड़ी तगड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स को कवर करती हैं। अब ये भी बात माइंड में आ सकती है कि यार इतनी बड़ी वेबसाइट को, लेट्स सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है इंडिया की न्यूज़ की, अब अगर वो दिवाली को कवर कर रही है तो उसे क्या पड़ी है, उसे इस वजह से कवर करना पड़ा है क्योंकि उसको पोटेंशियल का आइडिया हो गया है कि अगर मैं इस इवेंट को कवर करूंगा तो उस दिन मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे लैंड करेगी। और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या है, ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने हज़ारों डॉलर वो एक दिन में कमा सकता है। अच्छा, इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और एडिशन भी मैं आपको बता दूं। जब चीज़ें नई लॉन्च होती हैं, लेट्स सपोज iPhone 14 लेट्स सपोज लॉन्च होने को है, या 13 जब लॉन्च होने को था, तो उस वक्त हम कुछ अर्सा पहले उसकी लॉन्चिंग के बारे में एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें हम उसके बारे में र्यूमर्स ऐड करेंगे, हम उसकी जो लॉन्चिंग की डेट है, रिलीज डेट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसी तरह जिस दिन वो इवेंट होगा एप्पल का, जिसमें एप्पल अपने आने वाली प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें डिटेल में बताता है, उस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग से आप हज़ारों बल्कि लाखों डॉलर कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन आ सकती है कि सर आपने तो कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग तो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है, उससे आपने अवॉइड करना है। तो हर लाइव स्ट्रीमिंग
कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होती। अब जब एप्पल की, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एप्पल ने जब प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की तो वो अपनी स्ट्रीमिंग को कॉपीराइट प्रोटेक्टेड क्यों करेगा? वो तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी स्ट्रीमिंग को देखें, ताकि मेरी आने वाली जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस फैले, और वो जिस तरीके से भी लोग देखें, अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है? एप्पल का ही है। इसी तरह आप सैमसंग की कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होनी है, इसी तरह इवन कोई ऐसी हिट मूवी है, इवन किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप इवेंट ब्लॉग पे कवर कर सकते हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ, एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपका पोटेंशियल एक क्वेश्चन होता है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे हर बार पूछते हैं कि सर क्या हम मल्टीपल इवेंट्स को एक ब्लॉग पे कवर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस भी एंड नो भी। नो इस वजह से कि अगर आप दो डिफरेंट इवेंट्स को एक ही वेबसाइट पे कवर करेंगे तो आपकी जो अथॉरिटी है, या आपने जो एक स्पेसिफिक इवेंट पे आप अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर्ट होगी। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप एक जनरल सा इवेंट ब्लॉग बनाएं। लाइक जब मैंने रिलीज डेट की बात की एप्पल की, तो आप सिर्फ रिलीज डेट पर ही एक पूरा ब्लॉग खड़ा कर लें। अब उससे क्या होगा? अगर एप्पल की कोई प्रोडक्ट आती है तो उसकी रिलीज डेट भी आप दे रहे हैं, सैमसंग की कोई प्रोडक्ट आती है तो उसकी भी रिलीज डेट दे रहे हैं। मतलब टेक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं या आनी है, उन तमाम को आप साथ साथ कवर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक मैक्रो इवेंट ब्लॉग इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसी तरह जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रेयर टाइमिंग्स की, तो अगर हम रमज़ान शरीफ में प्रेयर टाइमिंग्स की जो सर्चेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसमें गूगल ट्रेंड्स ये आपका एक बहुत बड़ा दोस्त साबित होगा। गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि आप जिस इवेंट पे काम करने जा रहे हैं वो इवेंट साल के किस हिस्से में उसकी सर्चेज ज़्यादा होती हैं और साल के किस हिस्से में उसकी सर्चेज डाउन होती हैं। तो आपने इसका भी ज़रूर ख्याल रखना है। तो खैर, मैक्रो इवेंट ब्लॉग आप बना सकते हैं और उस पर डिफरेंट इवेंट्स कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने शुरुआत ही अपने इवेंट ब्लॉग की इसी तरह ही करनी होगी कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, आप जो अथॉरिटी है, वो इस तरह बना रहे हैं। इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि आप एक ब्लॉग बनाते हैं जो कि क्रिकेट के सिर्फ स्केजुअल्स पर मुश्तमिल है। मतलब कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई भी सीरीज आ रही है, कोई भी टूर्नामेंट आ रहा है, कोई भी कप आ रहा है, तो आपने उसके जो सिर्फ स्केजुअल है वो देना स्टार्ट कर दे। तो इससे भी आपकी इवेंट ब्लॉगिंग भी हो रही है, लेकिन वो मैक्रो इवेंट ब्लॉगिंग है। इसी तरह अगर आप फिक्सचर्स की बात करें, आप पॉइंट्स टेबल देना स्टार्ट कर दें कि कोई भी इवेंट है, पॉइंट्स टेबल आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगे। तो आपकी जो पॉइंट्स टेबल के बारे में साइट है वो अथॉरिटी बन जाएगी। तो पॉइंट्स टेबल पे जब भी कोई, आपको अक्सर देखते होंगे कि जब खासकर पाकिस्तान के साथ तो ऐसा ही होता है कि जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है, तो आखिर में पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मतलब इतने स्कोर बनाएं, फलां बंदा इतने स्कोर पे आउट हो, या इतनी विकेट से मैच हारे, तो पॉइंट्स टेबल यहाँ पहुँच जाएगी। अतः जब ऐसी कशमकश चल रही होती है ना, तो उस वक्त गूगल पे जो सर्चेज हैं वो ओवरवेलमिंग होती है, बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मतलब सारी दुनिया समझ लें कि वहाँ पे सर्चेज ही कर रही होती है और जानने की कोशिश कर रही होती है कि पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का चांसेस क्या होंगे क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, या इवन फाइनल में पहुँचने के। तो ये मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि जिससे आप एक मैक्रो इवेंट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप पीएसएल, अच्छा माइक्रो इवेंट क्या होगा, आप पीएसएल को भी ओवरऑल कवर नहीं कर रहे, पीएसएल की भी किसी एक शाख को कवर करें, किसी एक चीज़ को कवर करें। अब वो क्या चीज़ हो सकती है, उस पर आपने रिसर्च करनी है। वो पीएसएल की लाइव स्कोर कार्ड हो सकता है, वो पीएसएल की कमेंट्री हो सकती है, वो पीएसएल के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है। आप इवेंट ब्लॉग, एक्सपर्ट ओपिनियन से मुझे याद आया, आप इवेंट ब्लॉगिंग या इवेंट व्लॉगिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे आप पीएसएल की मैं अगर बात करता हूँ, तो जो ही उधर से मैच लाइव होता है, आप भी इधर से 2 चेयर्स लगाएं और एक कैमरा लगाएं, 2 माइक लगाएं और बैठ जाएं, डिस्कशन करें। साथ ही आप लाइव स्कोर कार्ड आप फीड ले सकते हैं क्रिक इन्फो से, इधर उधर से,
वो उठा के अपने साथ मेंशन करें और उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देना स्टार्ट कर दें। इसका अगर आपने आइडिया लेना हो तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा आईपीएल के बारे में, क्योंकि इंडिया में हर निश को कवर किया जाता है। हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी बहुत कम है, हालांकि हमारी भी जो ट्रैफिक है आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा है, मतलब 12 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स, इंटरनेट यूज़र्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो आप किसी भी एक माइक्रो नीच को ही पकड़ लें, उसी पे अथॉरिटी बन जाएं, उस पर टाइम स्पेंड कर लें, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपकी फैमिली की ज़िंदगी। अच्छा, वापस आते हैं इवेंट ब्लॉगिंग पे। तो अब आपने इवेंट पे रिसर्च भी कर ली, कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, अब बात आती है कंटेंट पोस्ट करने की। कंटेंट पोस्ट करने में हमने अफिलिएट में बहुत ज़्यादा थोड़े हार्ड एंड फास्ट रूल्स देखे थे कि आपने प्रोज एंड कॉन्स यूँ देना है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यूँ लिखनी है, रिव्यू यूँ देना है। अब अगर ये जो कॉमन सा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है या स्पोर्ट्स ब्लॉग की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हमने अब थोड़ा सा मार्जिन लेना है कि अब हम कंटेंट को उतना ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाएंगे जितना हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू होता था। कंटेंट की कवरेज आपने मैक्सिमम करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और हर छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना है, लेकिन डेफिनेटली उतनी डेप्थ में नहीं लिखना जितनी डेप्थ में उन्होंने प्रोडक्ट के रिव्यू लिखे थे। हाँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप ब्लैक फ्राइडे की डील्स को कवर करना चाह रहे हैं, अगर आप लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करते हैं तो द्रास में अगर कोई ऐसी इवेंट आने वाला है जिसकी डील्स को आप एक जगह पे शो करवाना चाहते हैं, तो ये भी एक इवेंट ब्लॉगिंग हो सकती है। जिस तरह 11/11 पे द्रास पे बहुत बड़ी सेल लगती है और उसको बहुत ज़्यादा वो पब्लिसाइज भी करते हैं, तो आप वहाँ से अच्छी अच्छी डील्स उठाएं और अपने ब्लॉग पे पोस्ट करना शुरू कर दें, उसकी एसईओ करें, उसकी मार्केटिंग करें। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि आप द्रास से भी एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे की बात करेंगे, साइबर मंडे की बात करेंगे, तो थोड़े से कंपेटिटिव होगा। पहले इन छोटे छोटे इवेंट्स को कवर कर लें, यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस ले लें, आपको पता चल जाएगा यार हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे थोड़ा बहुत ही करें। तो देन ग्रेजुअली आप एक्सपैंड करें खुद को और बाहर जाएं। तो अगर आप ब्लैक फ्राइडे की बात करेंगे, अगर आप उसको कवर करने में कामयाब हो गए, तो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि एक दिन का $1 लाख कहीं नहीं गया, एंड आई मीन इट। तो खैर इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस फील्ड में मौजूद है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा और इस पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ मोस्टली प्रॉब्लम ये है, मुझे बार बार ये बात बतानी पड़ती है कि हम लोग शायद ऑनलाइन अर्निंग को यूँ समझते हैं ये कोई हवाई रोज़ी है, या बस कोई साइड बिजनेस हम स्टार्ट कर लें, या हम थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे तो बस हमारे चंद डॉलर्स आ जाएंगे। अगर आपने इसको ऑप्ट करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फुल टाइम ऑप्ट करें। जब फुल टाइम ऑप्ट करेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कश्तियाँ जला चुका हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी ये बात सुन के आपने जॉब भी नहीं छोड़ देनी, ये भी ख्याल करना है। खैर वापस इवेंट ब्लॉगिंग। अच्छा, अब कंटेंट पोस्ट करने के बाद उसकी आपने ऑन पेज वही जो हमारे एसईओ हमने नॉर्मली लर्न की थी वैसे ही आपने सारा कुछ करना है। और उसके बाद ऑफ पेज में आएंगे। ऑफ पेज में भी आपके अब आपने थोड़ी लिबर्टी लेनी है। लिबर्टी कि आपने जिन बैकलिंक से उस वक्त अवॉइड किया था, इसकी एक एग्जांपल दूं मैं आपको, साइट वाइड लिंक्स। साइट वाइड लिंक ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट के मेन्यू से या साइड बार से या फुटर से लिंक लें, जो कि थ्रू आउट द वेबसाइट आपका लिंक वहाँ पे लगा रहेगा। अब ये लिंक क्या कहलाता है? साइट वाइड लिंक। अब एक वेबसाइट से लेट्स सपोज उसके 12,000 पेजेस हैं, तो आपकी वेबसाइट को 12,000 लिंक्स आ रहे हैं। नॉर्मल ब्लॉग में, लॉन्ग टर्म ब्लॉग में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप एक वेबसाइट से साइट वाइड लिंक ले लें। लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग में चूंकि हमने जल्द से जल्द एक काम करना है और उसके बाद खैर अगर वेबसाइट हिट हो भी जाती है तो कोई नॉट अ बिग डील, तो इसमें हमने थोड़ी सी लिबर्टी लेना है और थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा ऑन होके चलना है। चलें जी दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हमने किसी भी इवेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, या इवन ये चेक करना है कि इस पे काम किया जा सकता है या नहीं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमने किस तरह दुनिया में होने वाले इवेंट्स को फाइंड आउट करना है, उनको फिल्टर आउट करना है, उनका ट्रेंड देखना है और उसका कीवर्ड वॉल्यूम भी देखना है। और इसमें कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है या जो निश की डिफ़िकल्टी है उसका आइडिया कैसे लगाना है। हम
एग्जैक्टली तो नहीं देखेंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसके लिए वही सेम आप दोबारा से भी देख सकते हैं लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम एसईओ वाले मॉड्यूल में देखा था, एफिलिएट मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में देखा था। तो यहाँ से कुछ आइडियाज़ लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहला तो है कि आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करें, लेट्स सपोज फेस्टिवल्स इन इंडिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रैफिक कम है, इसमें गिने चुने ही जो इवेंट्स हैं वो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि स्पोर्ट्स बेस्ड और स्पेशली क्रिकेट बेस्ड, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है, और इस पे बहुत ज़्यादा जो सर्चेज हैं वो परफॉर्म होती हैं। अच्छा, अब इसी तरह देखें 36 मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यू मस्ट एक्सपीरियंस। आप क्या कर सकते हैं मज़ीद इसमें स्पोर्ट्स इवेंट या क्रिकेट इवेंट्स या क्रिकेट इन पाकिस्तान या क्रिकेट इन इंडिया या क्रिकेट इन बांग्लादेश, या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रही हैं इवेंट की बेस पर, तो आप फिर उन्हीं कंट्रीज़ में ये सर्च करेंगे जहाँ पे एफिलिएट के जो नेटवर्क्स हैं वो अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट अवेलेबल है, जिसमें यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और मैं बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ आपको। खैर, क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्रिकेट स्केड्यूल, पाकिस्तान क्रिकेट स्केड्यूल, आप इसकी बेस पर भी आइडिया लगा सकते हैं कि आंदा पाकिस्तान कौन कौन से क्रिकेट के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान टूर टू नेदरलैंड। इसी तरह नेदरलैंड पाकिस्तान, आई थिंक ये वेमेन क्रिकेट है। खैर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो कि होगा अराउंड नवंबर 2022 में। अच्छा, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह आप मज़ीद आगे जाएं, नेक्स्ट ईयर का कोई इवेंट देखना चाहें जनवरी में क्या होगा, तो आप इसका भी आइडिया ले सकते हैं। खैर, इसको रीसेट ही कर देते हैं। इसी तरह एशिया कप भी यहाँ पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब ये जो ट्राई सीरीज़ है इस पे भी आप काम कर सकते हैं, इसको भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर के इवेंट्स देखेंगे स्पेशली क्रिकेट के, तो उसमें आपको PSL भी नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया के देखें, इंडिया क्रिकेट स्केड्यूल या इंडिया के क्रिकेट स्केड्यूल भी यहाँ से आ जाएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर तक या 2022-23 में ये काम यहाँ पे होने वाले हैं। अच्छा, अब ये देखें मैच डेट 27 अगस्त को श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई में होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप होने जा रहा है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। एशिया कप होने जा रहा है, वेन्यू उसका ये है, एशिया कप में टीम्स ये इंक्लूड हैं एंड एटसेट्रा। ओके, सो अभी हमने सिर्फ चंद क्लिक्स की बदौलत ही हमने कोई 3-4 इवेंट्स फाइंड किए। इसमें एक एशिया कप था, क्रिकेट की बात करें हम, सिर्फ एशिया कप था जो जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें हमें एक ट्राई सीरीज़ नजर आई जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और हमने एक और जो कि वैसे ही होना है PSL और साथ ही IPL, मतलब 4 इवेंट्स हमें अभी मिल गए विद इन फ्यू क्लिक्स। अच्छा, अब इसमें अगर हम मज़ीद जाएं, अब हम देखते हैं इवेंट्स इन USA। अगर आप USA के अंदर इवेंट्स देखें तो यहाँ भी आपको दैट कॉन्फ्रेंस, मैजिक लॉस वेगस। अच्छा, अब ये स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, अब जिन इवेंट्स के बारे में, अब क्रिकेट के इवेंट्स के, चूँकि हमारे क्रिकेट तो हमारे ब्लड में है, तो उसको डिसाइड करना हमारे लिए बहुत आसान है। जब हम USA की बात करेंगे या कुछ ऐसे ब्लैंक कंट्रीज़ की बात करेंगे जिनके बारे में हमें नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो उनमें अब रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें एशिया कप में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी पता है कि एशिया कप में सर्चेस भी होंगी। पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ पे बात आ गई, फिर तो आपको मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि उस पर ट्रैफिक होगी ही होगी। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें आइडिया नहीं है, जैसे कि मैंने USA में देखा
अब वाटर एक्सपो, मुझे नहीं पता कि वाटर एक्सपो में क्या होगा, क्या कोई ऐसा इवेंट है जिसको कवर किया जाए, या इस पे कौन कौन से बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो इसको कवर करती हैं। खैर जस्ट लर्निंग के लिए हम इसको थोड़ा रिसर्च करते हैं। द वाटर एक्सपो इन मियामी, मैं इसको सर्च करता हूँ, वाटर एक्सपो इन मियामी, द वाटर एक्सपो मियामी। ओके, वॉल्यूम आप देख लें कि इवन मेन जो कीवर्ड है उसका भी वॉल्यूम 0 दिखा रहा है। मैं मियामी को एक्सक्लूड करके फिर देखता हूँ, तकरीबन 110 पर मंथ। अच्छा, यहीं से मुझे अब मैं इसको एक और देखूंगा, इसको गूगल ट्रेंड्स में, google.com/trends। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इवेंट बहुत वायरल हो और बहुत उस पर सर्चेज हों, एक मंथ ऐसा भी आए उस पर सर्चेज बिल्कुल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इवेंट 2-4 दिनों, मतलब एक साल में सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही आता है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, द वाटर एक्सपो, और यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स में, पाकिस्तान में तो नहीं, यहाँ पे मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स में ही देखता हूँ क्योंकि ये मियामी में है। ओके, अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका जो ट्रेंड है वो समहाउ बेहतर है, मतलब ये ओकेजनली होता रहता है। अब हम इसका टोटल वॉल्यूम भी देखेंगे और साथ ही जो कीवर्ड एवरीवेयर का यहाँ पे ट्रेंड है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन समहाउ हमें अगस्त 2021 में 260 सर्चेज नज़र आ रही है, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, एक और मेन आइडिया जिसे आप गेस कर सकते हैं कि इस इवेंट पे काम करना चाहिए या नहीं, वो ये है कि आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके उसकी ओवरऑल जो ट्रैफिक है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और उसका हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, similarweb.com पे जाता हूँ। similarweb.com हमें किसी भी वेबसाइट का जो ट्रैफिक डेटा है वो बताता है। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि ये वो डेटा नहीं बताएगी, उस वेबसाइट का डेटा बिल्कुल नहीं बताएगी जिसकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 500,000 को ये काउंट ही नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, मुझे नज़र आया कि टोटल विजिटर्स जो हैं वो अंडर 5,000 है। सो इट मीन्स कि इस पे ट्रैफिक ना होने के बराबर। आप देख सकते हैं कि जोग्राफी और कंट्री टारगेटिंग भी इसकी शो नहीं हो रही, ऑडियंस इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा। अब आपको आइडिया यहाँ पे समझ आई कि जिस इवेंट के बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक हैं तो उसको हमने रिसर्च करना है, उसको हमने गूगल ट्रेंड्स में देखना है, उसका हमने सर्च वॉल्यूम देखना है, एंड थर्ड उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक एनालाइज करनी है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, अब यहीं पे मैं पाकिस्तान सुपर लीग को आपको चेक करके बताता हूँ कि उस पर ट्रैफिक होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतना उसका क्रेज़ है कि जिस दौरान वो हो रही होती है फेब में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 100 हो जाता है। खैर मैं वापस आता हूँ, इवन चलो वर्ल्ड वाइड भी मैं देख लेता हूँ पास्ट 12 मंथ्स में, तो ये देखें वर्ल्ड वाइड भी इसका जो इंटरेस्ट है वो पीक पे होता है। इट मीन्स इतनी ये हॉट सीरीज़ है, इवेंट है जिसको पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है। आप देख लें कि फेब से लेकर तकरीबन, मतलब फेब का पूरा मंथ और मार्च के शुरू के कुछ डेज, उसमें इसका जो इंटरेस्ट है वो टॉप पे होता है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ, इसको गूगल करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग। अब इसका वॉल्यूम देखें 2,46,000। अब इसको मैं ट्रेंड देखता हूँ तो फेब 2022 में इसका जो वॉल्यूम था वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया था, 2 मिलियन क्रॉस कर गया। अब क्लियर सी बात है, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि हाँ ये इवेंट बहुत हॉट है। अब नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि मैं इसको देखूं कि क्या इस पे मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या ये प्रॉफिटेबल भी होगा, या कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव तो नहीं है कि जिसको मैं कवर ही ना कर सकूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिमिलर वेब सेम वही काम करता हूँ जो मैंने अपने पिछले इवेंट के साथ किया था, उसकी ट्रैफिक देखने के लिए अब मैं दोबारा जाता हूँ, psl-t20.com को मैं सर्च करता हूँ और इस पे मैं ट्रैफिक देखता हूँ कितनी है। इसकी ट्रैफिक में देखता हूँ तो इस पे भी टोटल विजिटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब इसका हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका भी जो ट्रैफिक है वो कम है, लेकिन इसके साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्च में अपेयर भी होती है, क्या ये जब इवेंट हो रहा होता है तो उस वक्त इस पर ट्रैफिक होती है, क्या इस पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, क्या ये रियल टाइम डेटा देता है।
तो इसको भी मैं एनालाइज ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक और भी लर्निंग को मिली कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर ट्रैफिक नहीं है राइट नाउ, लेकिन उस पर सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है, गूगल ट्रेंड उसका 100 है, तो इट मीन्स कि वो जो इवेंट है वो हॉट ही है, हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, मैं इसकी कंपेटिटिवनेस चेक करूँगा कि क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। पहली बात जिसको आप टिप भी कह सकते हैं वो ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है ना, पाकिस्तान अभी इतना कंपेटिटिव नहीं हुआ कि आप उसको कवर ना कर सकें, ये बात ज़हन नशीन कर लें। PSL हो रहा है, कुछ और पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, या किसी भी किस्म की निश है उसको कवर किया जा सकता है, आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें नहीं घबराना। हाँ, जब USA की बारी आए या इवन इंडिया की भी बारी आए तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिर आपको कंपटीशन चेक करने की भी ज़रूरत है। उसमें फिर एक और चीज़ आएगी जो कि है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी इंक्लूड करूंगा। लेट्स सपोज PSL के बाद मैंने स्पेस दी और उसके बाद देखा कि PSL के कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट हैं। अब आप देख लें PSL लाइव, जिसका सर्च वॉल्यूम 1.5 मिलियन है। तो जस्ट इमेजिन कि 1.5 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फेब में जब ये इवेंट हो रहा था तो उस वक्त तकरीबन 13 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड पर आ रही थी। जस्ट इमेजिन, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस कीवर्ड में मौजूद है। सो अगर मैं PSL लाइव सिर्फ इस कीवर्ड को किसी भी तरह से कवर करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास, आप इमेजिन करेंगे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है। सो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, PSL वापस चलते हैं, PSL के बाद स्पेस देते हैं और आगे मुझे नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पे PSL स्केड्यूल। PSL स्केड्यूल पे भी तकरीबन 368K उसका सर्च वॉल्यूम है। तो अगर मैं PSL को डायरेक्टली कवर नहीं कर सकता तो मैं फिर ऐसे उसके जो सब कीवर्ड्स हैं या इससे भी ज़्यादा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उनको कवर करने की तरफ जाऊंगा, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। सो PSL स्केड्यूल, इसको मैं देख सकता हूँ। PSL पॉइंट्स टेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब देखें कि स्केड्यूल से भी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल सर्च हो रहे हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सर्च इस वक्त हैं। अब जब ये इवेंट हो रहा होगा उस वक्त हम देखते हैं कि इसकी सर्चेस कितनी थी, तकरीबन 2 मिलियन से भी ज़्यादा। तो जस्ट इमेजिन, सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका मौजूद है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको लर्न करने को मिलेगी कि जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उनके मेन कीवर्ड पे रैंक होना भी ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम PSL पे रैंक होंगे तो ही हमें ट्रैफिक आएगी, तो ही हमें रेवेन्यू मिलेगा। नहीं, अगर हम किसी भी उसके किसी सब कीवर्ड पे भी रैंक कर गए तो उस पे भी हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी। आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूं। मेरे एक स्टूडेंट ने PSL का एक कीवर्ड टारगेट किया जो कि था कैच अ करोड़, जो कि नॉर्मल था, वो कोई भी ना न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर कर रही थी ना कोई बड़ी वेबसाइट उसको कवर कर रही थी। उसने PSL कैच अ करोड़ इवेंट को कवर किया, इस कीवर्ड को कवर किया और उसका जो रेवेन्यू था वो महीने का तकरीबन $2-2.5 हजार हुआ जिस दौरान PSL हो रहा था। सो इसी तरह आप, ये तो PSL की हम बात करें, IPL में तो इस तरह का और भी बहुत कुछ हो गया। अगर आप उस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को देखें, उसको मज़ीद एक्सपैंड करें तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगेन PSL के साथ मैं A लगाता हूँ। अब मैं ABCD, अब सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके, अब यूँ समझ लें कि मैं अभी अपनी नीश रिसर्च भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी कंटेंट कवरेज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट को कवर तो हर चीज़ करूँगा, लेकिन उसमें से मैं जो पिलर कंटेंट है उसको किसी एक कीवर्ड को मैं फ्रंट पे रखूँगा जिस पे मैं हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस कीवर्ड पे रैंक हो जाऊँ और वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर ना कर रही हो। अभी देखें PSL ऑल टीम स्क्वाड 1600 पर मंथ इसका वॉल्यूम है, लेकिन अब ये 2022 है,
मे बी वो गुजर चुका। इस दौरान जब इवेंट हो रहा था तो उस दौरान इसका वॉल्यूम देखते हैं, तकरीबन 10,000 इसका वॉल्यूम था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस पे आपको कितना एक पोटेंशियल मिलेगा। अब ऑल टीम स्क्वाड का क्या मतलब है? ऑल टीम स्क्वाड का मतलब है कि आपने सिर्फ ऑल टीम स्क्वाड नहीं देना। ऑल टीम स्क्वाड अलग होगा, कराची किंग्स का अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, मुल्तान का अलग होगा, क्वेटा का अलग होगा और इस्लामाबाद का अलग से हम देंगे। इसी तरह पेशावर का भी, पेशावर वाले दोस्त नाराज ना हो जाएं। अब जब सब चीज़ों को कवर करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम, ये जो हमें 8,000 अभी देखने को मिला, ये मल्टीप्लाई होते 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 कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह आगे आते हैं, PSL का जो एंथम है उस पे भी तकरीबन 1300 पर मंथ सर्चेज राइट नाउ है, इस महीने में, जिस महीने में वो इवेंट हो ही नहीं रहा। इसी तरह ऑक्शन, ऑक्शन अगेन, ऑक्शन एक पूरा इवेंट हो सकता है। अगर आप PSL को छोड़ दें, इवेंट PSL जो एक्चुअल इवेंट होना है उसको छोड़ दें, सिर्फ ऑक्शन को कवर करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अब ये तो मैं PSL की बात कर रहा हूँ, अगर मैं IPL ऑक्शन की बात करूँ तो अभी आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि उस पर, ये देखें IPL ऑक्शन 2022, अभी हमने PSL पे मुझे कितने सर्च वॉल्यूम नज़र आया था, करीबन 1000 के लगभग। अब यहाँ पे देखें जो IPL ऑक्शन है 9 मिलियन से ज़्यादा सर्चेज होती हैं IPL ऑक्शन 2022 पे। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं रैंक करने में कामयाब हो जाएं किसी भी जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे, फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे फिर तो आपको ट्रैफिक संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, आपका सर्वर ही हो सकता है क्रैश कर जाए ज़्यादा ट्रैफिक से। लेकिन आप समहाउ कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाए तो आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। सो IPL के सिर्फ एक दो कीवर्ड्स पे, अगेन मैं एक और केस स्टडी आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट तकरीबन साल का 12-15 हज़ार डॉलर बना लेते हैं। और सिर्फ मैंने एक आइडिया शेयर किया था, एक इवेंट होना था कि इस इवेंट पे वेबसाइट बना लें, और हुआ यूं कि उस पे वेबसाइट तो बच्चों ने बना ली लेकिन वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब बच्चे मुझे कहें सर हमने तो इवेंट पे मेहनत कर ली, हमने वेबसाइट बना ली, हमने नीच रिसर्च की, हमने तो कंटेंट पे भी खर्चा कर डाला और एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। अब मैंने उन्हें क्या कहा कि आपकी नीश क्रिकेट ही है ना, आप इसी को डाइवर्ट कर लो, आप इसी को मोड़ लो। तो उन्होंने क्या किया, उसी इवेंट वाली वेबसाइट पे IPL भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। हुआ यूं कि वो उनकी रिकरिंग इनकम का सोर्स बन गई, मतलब हर साल वो 12-15 हज़ार डॉलर उन्हें वैसे ही दे देती है सिर्फ IPL से। तो इस तरह से भी आपका जो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह आपने थोड़ा सा वाइड जाना है, थोड़ा सा डीप भी जाना है। अच्छा, अब अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं जी नहीं मैं इस पे अगर वेबसाइट बनाऊं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, तो फिर आप यूं करें कि IPL ऑक्शन है ना, तो आप इस कीवर्ड का डिफ़िकल्टी भी चेक करें अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो। अब आप डिफ़िकल्टी चेक कर लें, किसी की डिफ़िकल्टी वही हमारा सेम फार्मूला, अगर 30 से 25 से कम आपको डिफ़िकल्टी मिल जाती है तो उसको अपना एज ए मेन कीवर्ड पकड़ लें, बाकी IPL को भी कवर करें, लेकिन आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उस एक कीवर्ड के लिए होगी ताकि उस पर रैंक कर जाएं तो आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिल सके। तो आई होप कि, अच्छा ये तो मैंने स्पोर्ट्स के इवेंट बताए। इसी तरह आप क्या करें, आप सर्च करें फुटबॉल इवेंट्स इन टर्की। लेट्स सपोज टर्की में एक आपको परेशानी होगी कि वहाँ पे जो लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इवेंट यूएफए यूरोपिया लीग, सो यूरोपियन एक लीग होती है UEFA जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अगर आप सिर्फ टर्की में उसको कवर कर लें, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट का इशू होगा, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश कीवर्ड से या इंग्लिश इवेंट से भी बाहर निकले। अच्छा, अगर आपने टर्की में ये कवर कर ली तो इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इसको कवर कर लें तो आप, अब कंट्री टर्की, वहाँ की इकॉनमी हमसे बेहतर, करेंसी हमसे बेहतर, तो जब करेंसी स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली जो CPC है, जो क्लिक रेट है, वो आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब अगर आपने वहाँ पे वेबसाइट रैंक कर ली अपनी, तो
अल्टीमेटली जितना रेवेन्यू आप लेट्स सपोज पीएसएल पे कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा आप उसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आप यूएसए पे ही काम करना स्टार्ट कर दें या डायरेक्टली आप टर्की का इवेंट ही पकड़ लें। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, अब आप खुद को स्केल अप करना चाहते हैं तो बेहतर है। लेकिन एकदम जंप लगाने से होता ये है, वो मेक एंड ब्रेक होता है कि अगर आप हिट कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत शूट कर जाएगा, लेकिन अगर आप नाकाम हुए तो फिर होता क्या है कि आप पैनिक कर जाते हैं। इस फील्ड से आपको थोड़ी उकताहट सी होने लगती है और आप के जो लीव कर जाने के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलें, छोटे इवेंट से स्टार्ट करें, छोटे कीवर्ड से स्टार्ट करें, कंपटीशन उस पर कम हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप अपने आप को कोई चीज़ समझें, देन आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें और एक टाइम आए कि आप बहुत बड़ा खेल रहे हैं और आप यूएसए की जो कीवर्ड्स हैं उनको भी कवर कर रहे हों। सो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया था। आप विकीपीडिया से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप timeanddate.com से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे टाइप करके इवेंट्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, फेस्टिवल इन यूएई, गल्फ कंट्रीज़ की मैं आपको बताऊं, गल्फ कंट्रीज़ में कंपटीशन ना होने के बराबर होता है। वो भी एक बहुत अच्छा एक टारगेट हो सकता है आपके लिए अगर आप उन पे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। सऊदी अरेबिया में बहुत ट्रैफिक है और वहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड्स की भी बहुत ट्रैफिक है। अगर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर लें और वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो इमेजिन करें कि उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, तो आपकी निस्बत वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वहाँ जॉब करने गए, वहाँ पे उन्होंने मार्केट देखी, उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की, उन्हें कीवर्ड्स मिले, अब वो वहीं पे वेबसाइट रैंक करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके खुद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के पास। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट एक्शन टेकर बने, जस्ट काम करने वाले बने, बाकी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये था इवेंट रिसर्च। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें मज़ीद आसान होती जाएंगी। दोस्तों, इवेंट रिसर्च के बाद अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट मरहले की, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। इवेंट्स की जो कीवर्ड रिसर्च है, जिसको मैं पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसको किस तरह परफॉर्म करना है, इसमें आप सेम वही मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने कीवर्ड रिसर्च जब हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे तब सीखी थी। उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा मैं, और उसके लिए आपको किसी पेड टूल की तरफ हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो Ahrefs या मोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्री के साथ ही रहूँगा, जो कि है गूगल इंस्टेंट। ओके, अब हमने एज्यूम कर लिया कि वी आर वर्किंग ऑन एन इवेंट जिसका नाम है PSL। अब हम एक शीट बनाएंगे, शीट डॉट न्यू, एक नई शीट ओपन करते हैं हम, और इस शीट में हम कीवर्ड्स को एक एक करके पुट करते जाएंगे। अच्छा, अभी मैं सारा काम ये मैनुअल कर रहा हूँ, आप इसको ऑटोमेट भी कर रहे हैं, किसी टूल के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें गूगल इंस्टेंट के थ्रू जितने भी कीवर्ड्स आते हैं वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे दे देगा, जिसको मैं आपको रेफ़र करूँगा। आप दोबारा से जाके कीवर्ड रिसर्च वाला मॉड्यूल देखें, जिसमें हमने उस टूल का जिक्र किया था और उसको प्रैक्टिकल भी किया था। अभी मैं उसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम को बचाया जा सके, चीज़ें रिपीट ना हो। ओके, सबसे पहले हम जाते हैं PSL, ए पुट करेंगे, और ए पुट करने के बाद हमारे सामने आ रहा है PSL ऑल टीम स्क्वाड 2022, PSL ऑल टीम स्क्वाड 2021। अच्छा, अभी हमारे सामने ये दो कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको एक कॉमन सेंस की बात है कि ये दो कीवर्ड्स अलग अलग नहीं है। जो ही ईयर अपडेट हुआ तो ये कीवर्ड भी अपडेट हो गया। तो अब हम इन दो कीवर्ड्स की जगह पे सिर्फ एक कीवर्ड नोट डाउन करेंगे और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसको हमने लिखा PSL ऑल टीम स्क्वाड। यहाँ पे 2022 की जगह पे हम ईयर लिख सकते हैं, ताकि हमें रिमाइंड मिलता रहे कि यहाँ पे ईयर पुट करना था और करंट ईयर पुट करना था। यहाँ पे आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं, करंट ईयर। अच्छा, इसको आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि करंट ईयर का मतलब क्या था। आप एक और शीट बना के वहाँ पे
यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे सामने आया फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट। अब ऑल टीम स्क्वाड आ गया, PSL फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट, PSL 2022 टीम्स। अब 2022 की जगह क्या लिखना है हमने, करंट अंडरस्कोर ईयर, कराची किंग्स स्क्वाड। PSL प्लेयर्स प्राइस लिस्ट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, PSL प्लेयर्स प्राइस लिस्ट करंट ईयर। अब प्राइस लिस्ट को आपने याद रखना है, जब ऑक्शन के कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इन दोनों का रिलेशन वहां पे बिल्ड करेंगे कि इनमें से किसी एक चीज पे हम फोकस करें ताकि रिडंडेंसी हमारे कीवर्ड्स में ना आए। PSL 2022 ड्राफ्ट। अब ऑक्शन और ड्राफ्ट, अब इन दोनों को भी आपने चेक करना है, इनकी इंटेंट चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहीं पे ही आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। PSL ऑक्शन, अब मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PSL ऑक्शन 2022 लेट्स सपोज। अब आपके सामने क्या आ रहा है, PSL 2022 प्लेयर्स ड्राफ्ट लिस्ट ऑक्शन डिटेल्स, PSL ऑक्शन डिटेल्स प्लेयर्स ड्राफ्ट लिस्ट। अब मैं ऑक्शन की जगह ड्राफ्ट को रिप्लेस करता हूं, प्लेयर्स ड्राफ्ट पोटेंशियल PSL फुल प्लेयर्स लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट ऑक्शन डिटेल्स। तो समहाउ मुझे नज़र आया कि ऑलमोस्ट दोनों की जो इंटेंट है वो समहाउ रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको ऐसे कंपैरेटर्स मिलें जिन्होंने दोनों को अलग अलग कवर किया हो और दोनों को अलग अलग कवर करके वहाँ पे रैंक भी कर रहे हो, तो आपको बेहतर यही है आपके लिए कि आप उन दोनों को सेपरेटली कवर करें ताकि आपकी जो कंटेंट कवरेज है वो ज़्यादा हो जाए। ये बात याद रखनी है कि इंटेंट सेम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ए के साथ ही हम यहाँ पे अगर स्टैरिक भी लगाएं तो स्टैरिक लगाने के साथ हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा हॉट हैं इस कीवर्ड कम्बिनेशन के साथ। इसी तरह अगर हम ए पुट करके फिर स्टैरिक लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं PSL अवार्ड्स, ये भी हमारे पास कीवर्ड आ गया। अच्छा, बेहतर यही है कि इसको मैनुअली ही परफॉर्म करें ताकि आपको ना कीवर्ड्स का आइडिया होता जाए। PSL अवार्ड्स, PSL एंथम, PSL अवार्ड्स 2022। अब ये अगेन आ गया, इसको हम मर्ज करेंगे किस में, इसी के अंदर। एंथम भी अगेन आया तो इसको हम ये वाले के अंदर ही मर्ज कर देंगे। एंथम ऑक्शन ऑक्शन यही चल रही है। अब मैं ए के साथ एक और यूज़ करता हूँ, ए एंड बी को साथ लगा के। अच्छा, PSL एब्रीवेशन, PSL AB डिविलियर्स टीम, PSL AB डिविलियर्स। तो अगर AB डिविलियर्स खेल रहा हो उस वर्जन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप पहले सर्च कर लेंगे। अगर AB डिविलियर्स के बारे में सर्चेज हो रही हैं या वो खेल रहा है या उसकी ऑक्शन में आई है डिटेल्स, तो आप ये कीवर्ड ज़रूर कवर करेंगे क्योंकि पीपल वांट्स टू सी हिम इन एक्शन, और जब एक्शन में देखना चाहेंगे तो उसको ज़रूर सर्च करेंगे। अगर ये सर्च ना भी हो रहा हो, PSL AB डिविलियर्स टीम में इसको सर्च करके इसकी इंटेंट देख लेता हूँ। AB डिविलियर्स प्लेयर स्टैट्स फॉर पाकिस्तान, आई एम वेरी बिग फैन, फ़खर जमान वांट्स AB डिविलियर्स इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि AB डिविलियर्स खेल नहीं रहा लेकिन उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आई है। तो बेहतर कंटेंट कवरेज का तकाजा तो यही है कि आप इस न्यूज़ को अपने ब्लॉग में जो कि PSL कवर कर रहा है उसमें ज़रूर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम अथॉरिटी बनना चाहते हैं PSL की नीश में, और अथॉरिटी बनने के लिए हमें हर पहलू कवर करना पड़ेगा। PSL ए आ गया, उसके बाद हम बी देखते हैं, PSL बेस्ट टीम, PSL बजट। अब PSL बजट एक और कीवर्ड है जिसको हमने नोट डाउन करना है। PSL बेस्ट प्लेयर, इसको हम नोट डाउन करना है। और PSL बेस्ट प्लेयर में क्या आएगा, हम हर PSL का जो वर्जन है उसमें जो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ होगा हम उसकी लिस्ट
अपने आर्टिकल में पुट कर देंगे। पीएसएल ब्रांड वैल्यू, पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2022, ये एक बहुत तगड़ा कीवर्ड है। ये अकेला कीवर्ड आपको मिलियनियर बना सकता है, सिर्फ एक कीवर्ड, पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2022। क्यों? क्योंकि देखें, आप तो जो आप लोगों में से जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए तो पीएसएल देखना बहुत आसान है। जस्ट आप ट्यून करें टीवी और पीएसएल देखना स्टार्ट कर दें। इमेजिन करें जो पाकिस्तानी यूएई में बैठे हैं, जो पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज में हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं, जो यूके में हैं, जो यूएसए में हैं, जो कनाडा में हैं, तो उनके लिए पीएसएल देखना आसान नहीं होता। उनको या तो पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, या अगर उन्होंने टीवी पे देखना है तो उन्हें फिर भी चैनल ढूंढने पड़ते हैं, और ये जानना चाहते हैं वो कि हमारे पास लेट्स सपोज यूके में कौन सा टीवी चैनल दिखाएगा। तो उस वक्त वो ये सर्च कर रहे होते हैं कि भाई यूके में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास हैं, बहरीन में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किस चैनल के पास हैं, तो हम किस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसलिए ये एक कीवर्ड आपको मिलियनियर बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके बारे में सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं, और मोस्टली सर्चेज जो आती हैं वो बाहर से आती हैं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा सर्च करते हैं। तो डेफिनेटली एक बंदा जो सऊदी अरब में बैठ के सर्च कर रहा है तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो पाकिस्तान में बैठ के ही आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे सीपीसी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब एक तो ये कीवर्ड हो गए, इसके साथ साथ होंगे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट्स, टेलीकास्ट चैनल्स। ये जो टेलीकास्ट चैनल कर रहे हैं, जो वेबसाइट दिखा रही हैं, जो एप्स दिखा रही हैं, आप उन सबको एक ही जगह पे कवर करेंगे, तो ये आपको एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ट्रैफिक देगा। नेक्स्ट बी पे ही हम रुके हुए हैं, ब्रांड वैल्यू, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एम्पायर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट प्लेयर, ये सारे बेस्ट एम्पायर, ये सब को आप अलग अलग एज अ आर्टिकल कवर करेंगे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, ये आप देख लें, बेस्ट के साथ हर चीज़ आपकी इंक्लूड होगी। इसी तरह आप सी पे आ जाएं, पीएसएल कमेंटेटर्स, क्रिकेट नॉर्मल से कीवर्ड है, पीएसएल क्रिकेट स्केजुअल, ये एक कीवर्ड होगा। अब स्केजुअल के ना आपको बहुत सारे कीवर्ड नजर आएंगे, फिक्सचर, क्रिकेट स्केजुअल, पीएसएल स्केजुअल, पाकिस्तान सुपर लीग स्केजुअल। तो आपने क्या करना है, इन सब को ग्रुपिंग करनी है और इनको एक ही ग्रुप के अंदर पुट करना है, ताकि इन पे डेटा की जो रिडंडेंसी है, जो रेपिटेशन है, वो ना आए। पीएसएल कमेंटेटर्स 2022, इसको भी कवर करना है। क्यों? कंटेंट कवरेज को बेहतर बनाने के लिए। पीएसएल कैप्टन्स 2022, पीएसएल क्रिकेट एटसेट्रा। सी के साथ में मैं मजीद भी जा सकता हूं। देखें, पीएसएल चैंपियंस लिस्ट, अब तक की जो पीएसएल के हुई हैं लीग्स, उनमें चैंपियंस कौन कौन रहे। पीएसएल क्रिक बज, इसको मैं बोलता हूं फैलो कीवर्ड, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। पीएसएल क्रिकेट लाइव, पीएसएल क्रिक इन्फो, पीएसएल क्रिकेट लाइव स्कोर, पीएसएल कप विनर्स लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं पीएसएल डी, तो इसमें मोस्टली हमें ड्राफ्ट नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स नज़र आ रहे हैं। पीएसएल डेंजरस टीम, अगेन हम ई पे चलते हैं, पीएसएल ऐसे इन इंग्लिश 2022। कुछ बेचारे बच्चे इस पे ऐसे भी लिखते हैं, तो वो सर्च करना चाहते हैं कि इस पे ऐसे में क्या लिखा जा रहा है। हो सकता है पीएसएल किसी और टर्म का भी एक अब्रीविएशन हो, तो उसके बारे में लोग सर्च करना चाह रहे हो। पीएसएल मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, पीएसएल मोस्ट एक्सपेंसिव टीम, पीएसएल इमर्जिंग प्लेयर्स। तो ये कुछ मजीद कीवर्ड्स मेरे सामने हैं जिनको अपनी वेबसाइट पे कवर करूंगा। नेक्स्ट है पीएसएल फिक्सचर्स। अब फिक्सचर और स्केजुअल ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, आप इनको अलग अलग कवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने इनको अलग अलग कवर करना है तो आप अपनी जो इंटेंट है वो चेंज करेंगे। लाइक आप टीम बेस्ड स्केजुअल भी दे सकते हैं कि कराची किंग्स फिक्सचर्स 2023, पेशावर ज़ल्मी फिक्सचर्स 2023। तो इस तरीके से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। पीएसएल फैंटेसी लीग, पीएसएल फास्टेस्ट बॉल, ये तमाम कीवर्ड्स आपने कवर करने, ताकि हम मैक्सिमम कवरेज करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ट्रैफिक मिले हमें हर कीवर्ड से, तो वो ट्रैफिक हमारे लिए बहुत हो जाए। पीएसएल गेम्स, गेम ग्रुप, गेम फॉर पीसी, व्हाट्सएप ग्रुप। अब लोग इस बारे में भी सर्च करते हैं कि हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो
जहाँ पे हमें PSL की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ से एक और आइडिया इमर्ज होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे एक पूरा विजेट लगा देते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे आप अपना नंबर पुट करो, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PSL की जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड किया करेंगे और रियल टाइम किया करेंगे। आप उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं कि API से वो जो ही बॉल बाई बॉल अपडेट है वहाँ उनको सेंड कर दे। बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने PSL के दौरान लेट्स सपोज 10, 15, 20 हज़ार या इससे भी ज़्यादा नंबर्स इकट्ठे कर लिए। अब नेक्स्ट कोई भी आप नई वेबसाइट बनाते हैं या कोई अगली लीग आ जाती है तो आप उन तमाम लोगों को एक मैसेज फेंकेंगे और अपडेट देंगे और अपडेट के साथ ही अपनी वेबसाइट का URL दे देंगे। अब लेट्स सपोज अगर 10-20 हज़ार बंदा है, या इस काम के लिए आप डिस्कॉर्ड के जो ग्रुप्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। व्हाट्सएप पे डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन है। तो बहरहाल आप नंबर्स इकट्ठे करते गए, अब आपके पास लिस्ट बन गई। आप उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप उनको वेबसाइट पिच कर सकते हैं, आप उनको शर्ट्स बेच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी डेटा को गैदर करने का एक यूनिक और क्रिएटिव वे हो सकता है कि आप आने वाली ट्रैफिक को अपने पास किसी न किसी तरह स्टोर करते जाएं। PSL हाईलाइट्स, अगेन ये बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है, लेकिन यूट्यूब पे अगर हाईलाइट्स आ रही हैं तो फिर जो ज़्यादा चंक है वो यूट्यूब के पास ही जाता होता है। तो लेकिन फिर भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अभी देखें PSL हाईलाइट्स, PSL होस्ट, PSL हाई स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, PSL हाईएस्ट रन स्कोरर, अब इनको कंबाइन करेंगे। अच्छा, आपने इमेजिन ये करना है कि मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करता जा रहा हूँ, आपने इसको लीव नहीं कर देना। मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, एक एक करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अच्छा, अब मैंने PSL को A से लेकर Z तक, 1 से लेकर तकरीबन 10 तक मैंने तमाम कम्बिनेशंस यूज़ करके मेन कीवर्ड्स अपने पास नोट डाउन कर लिए। अब देन मैं इनको क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा और इनमें जो सिमिलर इंटेंट के कीवर्ड्स होंगे उनको एक ही आर्टिकल में कवर करूँगा और मैं अपनी कंटेंट को पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मेरे सामने एक प्लान होगा कि यार मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं, उनको आफ्टर ग्रुपिंग मेरे पास टोटल टॉपिक्स कितने बच गए हैं, अब मुझे कितने आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। इवेंट ब्लॉगिंग में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताता जाऊं कि इसमें आपने जब न्यूज़ ब्रेक करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऐसा नहीं करना कि आज लेट्स सपोज मैच हो रहा है या आज कोई चीज़ अपडेट आई है तो आप कल जाके उसके बारे में अपडेट लिखें, वो यूज़लेस है, बेकार है, ऑब्सोलीट है। आपने इसमें टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। इवेंट ब्लॉगिंग में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है ताकि आप एज अ सोर्स कंसीडर हों और एज एन अथॉरिटी कंसीडर हों। थैंक यू।